तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि डीएलएड का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। दोस्तों, अगर आपको इस बार जो है वो डीएलएड का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका यह एक फ़र्ज़ बनता है कि आप काउंसलिंग करवाएं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर डीएलएड का जो है वो अंतिम तिथि क्या है। ठीक है, डीएलएड काउंसलिंग का अंतिम तिथि क्या है, फेज सूची में जो है वो हमारा जब नाम आ रहा है तो हम लोग कब तक एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी के विषय में हम लोग जो है वो इस वीडियो में महत्वपूर्ण से चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि आपका फर्स्ट फेज में नाम नहीं है, दूसरा फेज में आ रहा है, तो उसका एडमिशन कब होगा, इन सभी के विषय में हम लोग जो है वो आराम से जो है महत्वपूर्ण से चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इसका जो है फॉर्म भरने की फ़ीस कितना लग रही है। तो चलिए वीडियो को बिना लंबा किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो भी बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें अपना रिजल्ट बना पाए हैं, तो भाई मैं सबसे पहले उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ठीक है, उनके लिए और आगे वृद्धि विकास करे। चलिए, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, आगे क्या प्रक्रिया है, तो दोस्तों मैं जो हूँ वो काउंसलिंग पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार डीएलएड काउंसलिंग जो हो रहा है उसके बारे में महत्वपूर्ण से हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को डेट्स मालूम होना चाहिए कि कब से कब तक निकला हुआ है। अरे भाई, 5 दिसंबर तक है। अरे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो 29 तारीख के हो गया है। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है वो भाई 5 दिसंबर 2025 तक रखी गई है। 5 दिसंबर से पहले आप लोगों को जो है वो काउंसलिंग करा लेना होगा हर हाल में, अगर डीएलएड में है तब। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो, ईबीसी हो, इस सब के लिए मात्र 500 रुपये रखी गई है। जबकि एससी, एसटी या कोई भी दिव्यांगजन कैटेगरी हो तो आराम से वो जो है 350 रुपया कर क्या काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग करने में कोई जो है वो ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझिए कि एज लिमिट क्या होगी। ठीक है, तो जो दिए हैं वो तो समझ ही रहे हैं कि हाँ भाई, एज लिमिट होगा वो 17+ ही होगा। ठीक है, कुल जो है टोटल सीट भाई 31,000 से भी ज़्यादा मिला हुआ है। तो आराम से जो है सब हाल ही ना डीएलएड कर लीजिए और उसमें जो है काउंसलिंग कराइए, ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है। चलिए हम लोग जो है वो बिहार डीएलएड के एडमिशन के थोड़ा विषय में बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है वो आप काउंसलिंग करा ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 11 दिसंबर को आएगा। ठीक है, जब आप फर्स्ट मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो 11 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक आपका जो है वो एडमिशन समय चलेगा। ठीक है, जो भी एडमिशन का प्रक्रिया है वो सब चलेगा। स्लाइड अप प्रोसेस भी होगा, वो लास्ट डेट यानी कि 16 दिसंबर को होगा। ठीक है, और वहाँ से अपना चॉइस फिलिंग जो भी है वो कर सकते हैं। वो चॉइस फिलिंग जो है आपको 17 से लेके 18 तक करना पड़ेगा। तो यह थी प्रथम मेरिट लिस्ट में आने वाले नाम। ठीक है, तो प्रथम लिस्ट में मेरा नाम आ गया है, तो आपको यहाँ चीज़ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर जो है इस डेट का याद कर लीजिए। ठीक है, 1 मिनट, हाँ, स्क्रीनशॉट। तो आपको क्या होगा, सबसे पहले आपका मेरिट आएगा 11 दिसंबर को। एडमिशन का जो पीरियड होगा वो 11 से 16 तारीख को होगा। 16 तारीख को जो आपका स्लाइड अप आ जाएगा और वहाँ से आप क्या कीजिएगा, चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा कि हाँ हमको कौन सा कॉलेज चाहिए। 17-18 को वही चॉइस फिलिंग कॉलेज होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि जिसका प्रथम सूची में नाम नहीं आया है तो सेकेंड सूची का इंतजार करेंगे। तो सेकेंड सूची जो है वो 21 दिसंबर को जो है वो लागू होगा। ठीक है, 21 दिसंबर, ठीक है, लागू हो गया। अब उसका भी एडमिशन पीरियड है 21 तारीख से लेकर 26 दिसंबर तक। ठीक है, वहाँ पर जो है उसका एडमिशन पीरियड जो है वो चलेगा सेकेंड सूची वाला का। ठीक है, अब मान लीजिए कि सेकेंडों में नहीं आया तो थर्ड में जब आ गया तो उसका जो है 3 जनवरी 2026 को जो है वो उसका मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, और एडमिशन कब से कब होगा, तो 3 दिसंबर से 3 दिसंबर नहीं, 3 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक जो है 2026 तक उसका जो है वो मतलब मेरिट आ गया तो उस समय एडमिशन होगा। ठीक है, तो द्वितीय वाले जो है स्क्रीनशॉट ले लें और तृतीय वाले भी स्क्रीनशॉट ले लें और इस डेट का ख्याल रखें। चलिए आगे जो है ये सब मतलब कि गाइडेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं जानते, क्यों, क्योंकि आपका जो है वो फॉर्म भर दिए हैं। ठीक है, तो जा कर के अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो यहाँ मैंने जो है वो हेल्प डेस्क नंबर भी रखा है। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, आप कोई भी दिक्कत होता है तो ईमेल कर लीजिए या तो मोबाइल नंबर दिया गया है। ठीक है, जब भी आप करिएगा तो 10 बजे सवेरे से लेकर 6 बजे शाम के बीच में ही करिएगा। इसके पहले अगर आप कॉल करते हैं तो आपका कॉल कोई भाई नहीं उठाएगा।
ठीक है। अगर हाँ तो आप लोग जाइए और देखिए, मैं जो देखता हूँ कि इसके लिए जो है वो डीएलएड के लिए फॉर्म कैसा खुला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे काउंसलिंग का जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो फॉर्म खुला हुआ है। जाकर के भाई काउंसलिंग कीजिए। 31,000 से भी ज़्यादा जो है वो इसमें सीटें आई है। जाइए, जिसका फर्स्ट में आ गया भाई बहुत धन्यवाद, सेकेंड में आ गया, थर्ड में आ गया, आराम से दिसंबर जनवरी तक जो है आप अपना एडमिशन डीएलएड में करा लीजिए। ठीक है, जो भी फोटो हस्ताक्षर इस सबको आराम से अपलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट लिखने से का लेकर घर चल दीजिए, बातें ख़त्म है। ठीक है, तो जाइए और इस फॉर्म को काउंसलिंग को भर दीजिए। ठीक, तो दोस्तों यह थी डीएलएड के काउंसलिंग के बारे में भाई पूरी जानकारी। दोस्तों अगर आपको इस काउंसलिंग से जुड़ा अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया रहता है, आप उसमें जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ दिक्कत हुआ है। मैं जो हूँ एक्टिव रहता हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब देने की भाई पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में नई भर्ती नई काउंसलिंग या जो भी नए ऑनलाइन चीज़ होती है, भर्ती आती है, काउंसलिंग होती है, उन सब के विषय में भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।